वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2025-26 को जानेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपीएसआई और लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आर जो भर्ती आने वाली उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी का अनुमान आकार कितना रखा गया है? तो यह जो आकार रखा गया है वह 36 लाख करोड़ का जो है आकार रखा गया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अनुमान 2025-26 के लिए। बी आंसर इसका सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ को पार कर चुकी है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसका आकार जो है 36 लाख करोड़ तक जो है पहुंचने का अनुमान है। तो बी आंसर इसका सही है। वर्तमान में 2024-25 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है? तो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह जो है 9.1% हो गया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.1। पीसीएस मेंस वाले जो स्टूडेंट है वो लोग इसका जो है फैक्ट दे सकते हैं। वह 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था योगदान था वह 8.6% था, जो बाद में बढ़कर 24-25 में जो है यह 9.1% हो गया है और यह राज्य की प्रगति का जो सूचक भी है। सी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 2025-26 के लिए कितना अनुमानित की जो है किया गया है? तो यह जो है 8.33 लाख करोड़ जो है अनुमानित किया गया था। सी आंसर इसका सही है। वह 2025-26 के लिए कुल बजट का आकार 8.33 लाख करोड़ अनुमानित किया गया था, जबकि 2016-17 में यह जो है 3.47 लाख करोड़ था। सी आंसर इसका सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी आंकी गई है? तो यह जो आंकी गई है वह 1,09,844 रुपए। यह ध्यान दीजिएगा, यह 2024-25 के डेटा के अनुसार है। बी आंसर इसका सही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले 8 वर्षों में जो है दोगुनी हो गई है। 2016-17 में यह 54,564 रुपए थी, जो 2024-25 बढ़कर 1,09,844 रुपए हो गई है और यही जो वर्ष 2025-26 के लिए जो है यह 1,20,000 रुपए अनुमानित हो गई है। यह परीक्षा में सीधे डेटा पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी जो है पेपर में सीधे डेटा पूछा था। अब वर्तमान में जो हो गए 2025-26 में वह 1,20,000 हो गई है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट डेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी अनुपात डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 2024-25 में घटकर कितना हो गया है? यह जो हो गया है वह 28% हो गया है। ये आंसर इसका सही है। सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी अनुपात जो है वह 28% हो गया है। राजकोषीय अनुशासन के कारण जो है प्रदेश का ऋण जीएसडीपी अनुपात 2016-17 में जहां 29.3% था वहां 2024-25 में घटकर जो है 28% रह गया है और यह राष्ट्रीय औसत 81.3% जो है काफी कम है। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का योगदान कितना परसेंट है? तो यह जो है टोटल 47% है। लगभग आधा जो है वह अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र जो है योगदान देता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। इसमें आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आपका 25.8% है। यह डेटा परीक्षा में सीधे पूछता है, लोग खोज नहीं पाते हैं, वो अक्सर क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% है। सेवा क्षेत्र जो सर्वाधिक 47% लगभग है। तो यह डेटा बेहद इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। सी आंसर इसका सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी कितनी हो गई है? यह जो हो गई है टोटल 193.7% हो गई है। सिंचाई विस्तार और कृषि सुधारों के कारण जो प्रदेश की जो फसल सघनता में 31% की वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2016-17 से में जो है 162.7% थे और यही 2024-25 में बढ़कर 193.7% हो गई है। तो डी आंसर इसका सही है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में कुल कितने रुपए प्रति कुंतल की जो है वृद्धि की गई है? यह जो वृद्धि की गई है वह 30 रुपए की जो है वृद्धि की गई है। किसानों का आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जो है पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में दर जो है 30 रुपए प्रति कुंतल की जो है बढ़ोतरी की है। सी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत सीड पार्क जो है स्थापित कर रही है? यह जो टोटल जो है 5 जलवायु क्षेत्रों में जो है उन्नत सीड पार्क जो है स्थापित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश किन उत्पादन में देश में जो प्रथम स्थान पर है? तो यह जो है
खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दुग्ध, आम और मीठा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला, मेथा, दुग्ध उत्पादन जो है देश में पहला स्थान पर है। ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सी आंसर इसका सही। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपी जी के, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट है 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसमें नॉट टेस्ट सीरीज दिया जाए, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस आपको 2200 रुपये, इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क्स के फुल एंड टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये, इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696066089 या 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में जनवरी 2026 में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो कौन सा स्थान है इसमें, तो उत्तर प्रदेश का जो इसमें चौथा स्थान है। भारत सरकार ने इसे जारी किया है। इस इंडेक्स में यूपी जो है 2022 की 7वीं रैंक में सुधार का जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, फिर गुजरात और चौथा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। और लैंडलॉक्ड राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। सी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे जो है प्रस्तावित हैं कुल मिलाकर, यह जो टोटल 22 हो गए हैं। सी आंसर इसका सही है। और उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। यहाँ 7 संचालित है जिसमें 3 निर्माणाधीन है, 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, कुल टोटल 22 इसकी संख्या हो जाएगी। सी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश के कुल विद्युत स्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान कितना % हो गया, यही सब परीक्षा में फैक्ट पूछता है और आंसर जो है गलत लोग कर देते हैं। सी आंसर इसका 27%। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के कारण जो प्रदेश की कुल बिजली क्षमता में सौर ऊर्जा का जो हिस्सा 23% बढ़कर 27% हो गया। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है। यह जो रोपवे आप जानते हैं अब चालू भी हो गया है, ये आपका वाराणसी में। अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट जो है यह वाराणसी में जो है शुरू हो रहा है। ये देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। बी आंसर इसका सही है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो लक्ष्य रखा गया है 56,662 एकड़ जो लक्ष्य रखा गया है बीडा के लिए। बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए बीडा का गठन किया। इसके तहत 2 चरणों में कुल 56,662 एकड़ भूमि का जो है अधिग्रहण किया जाना है। बी आंसर इसका सही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट ISR 2025 के अनुसार संख्यात्मक कौशल न्यूमेरिकल स्किल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है स्थान है पूरे देश में। इसमें भारत में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। शिक्षा और कौशल विकास के प्रयासों के फलस्वरूप स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश 80.12% स्कोर साथ संख्यात्मक कौशल में जो है देश में पहला स्थान पर है। ये आंसर इसका सही है। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कुल कितने लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह जो है टोटल 26.17 लाख करोड़ जो है दीपक जलाकर जो है अयोध्या दीपोत्सव 2025 मनाया गया है और यह जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़कर कितना हो गया है। यह जो 60.39% हो गया है उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात। सी आंसर इसका सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश को कितने आयुष्मान कार्ड बन गए हैं जो देश में जो है सर्वाधिक है। यह टोटल बन गए हैं 5.46 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड बन गए हैं
पूरे देश में जो सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड यूपी में बने हैं। सी आंसर इसका सही है। स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हुए जनवरी 2026 तक प्रदेश में 5.46 करोड़ जो है लाभार्थी जो है आयुष्मान कार्ड बनवाए जा चुके हैं, जो देश में जो है सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सर्वाधिक खाते खोलने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वित्तीय समावेशन के तहत उत्तर प्रदेश ने जो है 10.22 करोड़ जनधन खाते खोले, जो किसी भी राज्य द्वारा जो है खोले गए खातों में सर्वाधिक है। इसमें जो पहला स्थान है। लीड्स इंडिया 2024 में उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार जो है किस ग्रेड में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा वर्ष 2025-26 से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।